पूरा बिहार की जनता है इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और लगातार 10 सीटों पर दे दिया गया। कानू जाति के समाज को लालगंज में हमने टिकट दिया, दीपू जिला परिषद के अध्यक्ष को, वहां ये धनपशु को टिकट दे दिया। ये इसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि एक सामाजिक न्याय के प्रतीक के बेटे को गेट में भी ढुकने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 सिटिंग सीट को खोया है, दिया है। एक महाराजगंज ब्राह्मण की सीट थी और एक जमालपुर जो अत्यंत पिछड़ा, जहां पर भूमिहार समाज के लोग चुनाव लड़े थे। हम ब्राह्मण समाज के सीट को हमसे छीना गया और वहां एक धनपशु एमएलसी के बेटे को टिकट दिया गया, जिसे लेकर आज तक मेरी सीट रही। वहां धनपशु के बेटा को लाके टिकट दे दिया। परवीन कुशवाहा को मैं वहां लड़ा रहा हूं, कल जा रहा हूं और मजबूती से लड़ेंगे। सारा अत्यंत पिछड़ा माइनॉरिटीज के लोग कांग्रेस के साथ खड़े। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर के हलचलें तेज हो गई हैं। क्या महागठबंधन टूटने वाला है? ऐसा हम नहीं, पप्पू यादव कह रहे हैं। जी हाँ, पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं। आप भी जानते हैं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद जीते हैं और कांग्रेस ज्वाइन किए हैं और बिहार में कांग्रेस में सबसे मजबूत नेता यही माने जाते हैं। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा महागठबंधन को लेकर के कि जो मेरी सीट है, जो कांग्रेस की सीट है, उस पे कौन महागठबंधन के नेता अपना जो कैंडिडेट है वो खड़ा करना चाहता है, कौन है जो महागठबंधन को तोड़ना चाहता है। पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि हमने किसी बाहुबली, किसी विधायक के बेटी को टिकट नहीं दिया है। हमने गरीब ST जिसके पैर में चप्पल नहीं है उसको टिकट दिया है, किसी बाहुबली को टिकट नहीं दिया है। हमारी पार्टी महागठबंधन धर्म का पालन करेगी और हमेशा करेगी। जो तोड़ना चाहते हैं वो चुल्लू भर पानी में डूब जाए। किसको कह रहे हैं पप्पू यादव? कौन है जो महागठबंधन को तोड़ना चाहता है? आइए सुनते हैं पप्पू यादव के मुंह से। कभी भी अपने वसूल से समझौता नहीं करते, मूल्यों से समझौता नहीं करते। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 सिटिंग सीट को खोया है, दिया है। एक महाराजगंज ब्राह्मण की सीट थी और एक जमालपुर जो अत्यंत पिछड़ा, जहां पर भूमिहार समाज के लोग चुनाव लड़े थे। हम राहुल गांधी जी ने भूमिहार समाज और अत्यंत पिछड़ा के लिए भूमिहार समाज की उस सीट को काटा और तांती ततमा परिवार समाज को वो सीट दिया। हम ब्राह्मण समाज के सीट को हमसे छीना गया और वहां एक धनपशु एमएलसी के बेटे को टिकट दिया गया। आप इसको ऐसे समझिए, हम तोकीर आलम सेक्रेटरी हमारे हैं, वहां पर उस सीट पर दे दिया गया। हम मधेपुरा में अगले बार शरद यादव जी की बेटी चुनाव लड़ी थी, वहां पर इन्होंने हमसे सीट छीन ली। और शरद यादव के बेटे के साथ कितना बड़ा नाइंसाफी किया है इसने। ये इसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि एक सामाजिक न्याय के प्रतीक के बेटे को गेट में भी ढुकने नहीं दिया। यही है जाधव। हमने तो कुर्बानी दी है हर जगह। हमारे अध्यक्ष के सीट पर ये चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, कहते हैं औकात बताना है इसको। हमने तो हमेशा कुर्बानी दी। ये कैसा गठबंधन धर्म है भाई? हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम एक भी जगह सीट नहीं दे रहे हैं, हम गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। किसके हाथ खेल रहे हैं? कौन है इस साजिश के पीछे? पूरा बिहार की जनता है इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और लगातार 10 सीटों पर दे दिया गया। कानू जाति के समाज को लालगंज में हमने टिकट दिया, दीपू जिला परिषद के अध्यक्ष को, वहां ये धनपशु को टिकट दे दिया। हर जगह अत्यंत पिछड़ा और दलित के खिलाफ करेंगे आप? ये सही नहीं है। हमने कुर्बानी दी है 2-2 सिटिंग सीट के लिए, अत्यंत पिछड़ों के लिए। तरफ हम अफाक बाबू से कहना चाहेंगे कि अफाक बाबू, आप भूल गए कि आपको हम जिला परिषद अध्यक्ष बनाने के लिए 80 लाख रुपया पूरी दुनिया को पता है।
आपकी टिकट के लिए पप्पू यादव ने कुर्बानी दी थी। मेरी माँ, रंजीत रंजन जी, बेटा, हम सब दिन आपको कुर्बानी आपके लिए जीते रहे। मैडम ने कांग्रेस में आपके लिए लड़ी मंत्री बनाने के लिए। आप सबसे ईमानदार प्रभारी, जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, वो बहुत रिच मैन है, ईमानदार के प्रतीक हैं वो। यदि कोई भी आरोप लगाता है तो गलत। दूसरी तरफ मैं एक बात आज आपको बता देना चाहता हूं, मेरी पहली पार्टी है जहां पर ना तो किसी धनबल को ना तो बाहुबल को टिकट दिया गया और ना ही किसी नेता के बेटा बेटी बीवी को टिकट दिया गया। सर मदन मोहन झा जी को नहीं मिली, पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे को नहीं दिया गया, सारी पार्टी ने टिकट दी बेटा बेटी को। हम लोगों ने सबसे ज्यादा एसटी एससी अत्यंत पिछड़ी जाति और ईबीसी को टिकट दिया। यहां इन लोगों ने, हम सहरसा में दिए, कुर्बानी दी है हम लोगों ने। एक भी किसी परिवारवाद हम लोगों ने नहीं किया। यह ताकत हमारे प्रभारी में और हमारे नेता के भीतर थी। हम लोगों ने गठबंधन धर्म नहीं तोड़ा है। और कस्बा में जिसको टिकट मिली है वो निहायत गरीब है, एक कट्ठा जमीन नहीं है उसके पास, 2 बार प्रमुख रहे, पैर में चप्पल नहीं है उसके पास, चप्पल। सरिता पासवान को टिकट मिली, क्या है इनके पैर में? और हमें आंख दिखा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिल्कुल गठबंधन धर्म को हम तोड़ेंगे नहीं, और सही में नहीं तोड़ेंगे, हम कहीं सीट पर नहीं देंगे। लेकिन आपने हमारे सारे सीट पर दे दिया। कहलगांव में हम सदानंद जिसे लेकर आज तक मेरी सीट रही, वहां धनपशु के बेटा को लाके टिकट दे दिया। परवीन कुशवाहा को मैं वहां लड़ा रहा हूं, कल जा रहा हूं और मजबूती से लड़ेंगे। सारा अत्यंत पिछड़ा माइनॉरिटीज के लोग कांग्रेस के साथ खड़ी है। सुना आपने क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने महागठबंधन को लेकर के, कि जो महागठबंधन को तोड़ना चाहते हो चुल्लू भर पानी में डूब जाए। किस तरह से कहलगांव सीट को पर बयान दिया कि जो कहलगांव सीट है वो कांग्रेस की सीट थी और आरजेडी ने किस तरह उस पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया और सीना ठोक कर कह रहे पप्पू यादव कि जा रहे हैं हम प्रचार करने और खुल के मैदान में उतरेंगे, सामने आना है तो आइए। क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने महागठबंधन को लेकर के, आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।